आता है 65 to 74 years, जिसमें 19.1% है, सॉरी 85 एंड अबव, जिसमें 19.61% है, और उसके बाद आता है 64 to 85, जहाँ पर जो परसेंटेज है वह यंगस्टर के बराबर है, दैट इज समथिंग 16%। पर आज की डेट में सोचिए, एक यूथ जिसमें पूरा नेशन, पूरा वर्ल्ड डिपेंड करना चाहता है, उनके कंधों पर जीना चाहता है, उसके आगे कई पीढ़ियां हैं जो उसकी तरफ आंखें देख रही हैं, आशावादी आंखें लगा के बैठी हैं कि ये हमारा भविष्य होगा, और वह भविष्य थोड़े से क्षणिक आवेश में आके, डिप्रेशन में आकर वो अपने जीवन का अंत करते हैं। चाहे कोई भी करे, बूढ़ा करे, सैंडविच ग्रुप करे, ओल्डर एडल्ट करे या यंग करे, लॉस तो है, क्योंकि जो ओल्ड है उसके पास एक्सपीरियंस है। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि 2030 तक, यूएस की रिपोर्ट है, 2030 तक 100 के वर्ष के आंकड़े को क्रॉस करने वाले लोग कम से कम 3 लाख लोग हैं। अब उनको ये सोचना पड़ रहा है कि 100 वर्ष से बड़ों का जीवन सुखमय हो, उसके लिए कैसी व्यवस्था की जाए, क्या क्या किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या अंदर किया जाए, ताकि वो आशा के साथ जी सके, सम्मान के साथ जी सके, कि उसको सुसाइड करने की जरूरत ना पड़े। मैं एक बार यहां से सरायपाली जा रहा था, तो एक गांव में रुका मैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को। सरायपाली में प्रॉपर में बीच में वहां पे एक वृद्धाश्रम है। हम शहरों में या मेट्रो सिटी में सोच सकते हैं कि बेटे लोग इतना वक्त नहीं है और अपने बच्चों को, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। परंतु सरायपाली जैसे गांव में, जहाँ पे कुछ पाकुस के अंदर गांव में जिसकी पॉपुलेशन भी 2-3 हजार से ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पर भी वृद्धाश्रम की आवश्यकता। कल्पना करिए कि हम यूथ किस कल्चर को पा रहे हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो डिप्रेशन की कॉजेज हैं, उसके पीछे जो कॉज है, डिप्रेशन तो है, जिसके कारण सुसाइड हो रही है। एक्चुअली में हमारा देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए कि सुसाइड क्यों हो रही है। इससे अच्छा है कि हम इस जो आज की जो थीम है उसके दूसरे एस्पेक्ट पर ध्यान दें कि मेंटल हेल्थ क्यों खराब है। सुसाइड की वजह पुअर मेंटल हेल्थ है, और कोई परिस्थितियों पर हम दोषारोपण ना करें। मेंटल हेल्थ क्यों खराब हो रही है, किसी यंग की, किसी एडल्ट की, किसी ओल्ड पर्सन की? देयर आर केसेस जहां पर मैंने, छत्तीसगढ़ की कोई ऐसे केसेस है जहां पर एक बच्ची, करीब 8-10 साल हो गए होंगे, पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक बच्ची की माँ ने समथिंग इन रिमोट अपनी बेटी को, जो 11th क्लास में पढ़ती थी, उसको डांट दिया कि टीवी नहीं देखना है, टीवी बंद कर दो। उसने बोले जाओ अपना होमवर्क करो, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा ही। और बच्ची ने कुछ बोला नहीं, पैर पटकते हुए चले गई अपने रूम में। जब बहुत देर तक उसने रूम नहीं खोला, तो जब फ्लोर पे देखा गया तो शी हैड आंसर, अपने को पर्दा लगा के खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ ऐसा कोई दिन नहीं जाता पेपर में कि जब आप सुसाइड को नहीं देखते, केसेस को नहीं देखते।